जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा आज सतभक्ति न कर रहे हर मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। भक्ति तो आज सब कर रहे हैं, पर शास्त्रानुकूल भक्ति विधि न होने से उन्हें अपने जीवन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली की रहने वाली कमला देवी जी के भक्ति सफर से रूबरू करवाने। बचपन से ही समाज में चली आ रही विभिन्न प्रकार की भक्ति साधनाएं की। 18 वर्ष तक परम सत्यार्थी जी को गुरु बनाया। दुखों से राहत पाने के लिए जिसने जिस देवी देवता की पूजा अर्चना बताई वो की, परंतु कोई राहत नहीं मिला। इसके विपरीत कमला जी की जिंदगी में दुख अनचाहे मेहमानों की तरह दरवाजा खटखटाने लगे। इनके 17 ऑपरेशन हो चुके थे, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त थी। साथ ही दुखों के कारण 2014 में इनके पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पर फिर इनका दुखों का सिलसिला यहीं खत्म हुआ जब इनको मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसे पढ़ने के बाद इनके जीवन में चमत्कारिक लाभ मिलने शुरू हो गए और खुशियों ने दस्तक देनी प्रारंभ कर दी। सुनिए कैसे कमला जी ने दुखों से निजात पाई और इनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमला दासी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? गोलपुरी दिल्ली से आए भगत जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2013 में जुड़े, 23 अक्टूबर को भगत जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? करते थे भगत जी। हम 35-40 साल से ज्यादा राधा स्वामी में थे। चरण सिंह महाराज जी से नाम लिया था हमने, भक्ति करी उनकी हमने 35-40 साल, लेकिन उस भक्ति से हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। आज वहाँ से हम पछता के और फिर संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में आए। हमारे को किसी भगत ने बताया, मिले हमारे को कोई भगत जी, उनका नाम है चड्डा साहब, हुकुम सिंह चड्डा। उन्होंने हमारे को बताया कि बेटे ये सच्चा ज्ञान है परमात्मा का, संत रामपाल महाराज जी का, आप यहाँ आओ जी। भगत जी हमने उनकी भी सच नहीं मानी। फिर हमने खुद देखा टीवी में, तो हम कहते थे राधा स्वामी की बुराई कर रहे हैं, हम ये सोचते थे वैसे ही बोल रहे हैं। फिर हमने इनका ज्ञान समझा, पुस्तक पढ़ी, सारी पुस्तकें मिलाई, तो भगत जी आज हमारे को पता लगा संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, ये सच्ची भक्ति है। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ हुए हैं। मेरे घर वाले को 2014 में 10 अक्टूबर को पैरालाइज का अटैक पड़ गया था, बिल्कुल खत्म हो गए थे। बिल्कुल खत्म होके उसके बाद हमारे बड़े बेटे ने, जो 30-35 साल पुराना हमारा फैमिली डॉक्टर था, उसके पास फोन किए। उसने 20 फोन काटे, जो कभी बंदा एक भी फोन नहीं काटता था। उसने 20 फोन काटे, तो बेटे को याद आई कि सतलोक आश्रम फोन मिलाऊं। जब फोन मिला तो किसी भगत ने फोन उठाया वहां से, तो भगत ने कहा कि भगत जी बात नहीं हो सकती, परमात्मा का सत्संग चल रहा संत रामपाल महाराज जी का। उन्होंने कहा बेटे ने, मेरे ने रोते रोते बड़े बेटे ने, कि भगत जी बात करा दो परमात्मा से, मेरे पापा खत्म हो चुके हैं पैरालाइज का अटैक पड़ के। तो भगत जी परमात्मा से बात कराई। परमात्मा ने कहा बेटे बंदी छोड़, दया करेंगे, दंडवत करके अमृत जल और प्रसाद दे दे। तो भगत जी मालिक ने इतनी दया करी, संत रामपाल महाराज जी ने, इतने बेटे का फोन भी नहीं कटा। इतने तो मेरे घर वाले ने यूं कह दिया बेटे मैं बाथरूम करने जाऊंगा। बाथरूम करके भगत जी गली में टहल के आया, गली से टहल के घूम घाम के फिर घर में आया। हमारे पूरे घर में रोआ राट मच गया था, खत्म हो चुके थे, बिल्कुल एक मिट्टी पड़ी थी घर में। इतनी दया करी मालिक ने, मैं आपसे बता नहीं सकते। हमारा सारा कुनबा रोआ राट मच गया था घर में। उसके बाद भगत जी सुबह गए सतलोक आश्रम, तो परमात्मा दर्शन देने आते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं कौन मरा है? अभी नहीं मरा है, भक्ति कर बेटे दब के। उसके बाद सर जी आपको क्या बताऊं, इतनी दूर बेटा खड़ा था, उससे क्या भक्ति कर बेटे, कौन मरे तेरा बाप। जो 3
हार्ट अटैक हो चुके थे। उससे पहले तो डॉक्टर ने ये कहता था इतने जिएंगे, इतने ये दवाइयाँ खाते रहेंगे। आज 7 साल होने को है भगत जी, सारी दवाइयाँ छुट्टी हुई उनकी। 4 बार पैरालाइज हो लिया, 3 हार्ट अटैक, 7 अटैक कम नहीं होते भगत जी। आपको क्या क्या लाभ बताऊं। चौथा अटैक ऐसा पड़ा था सर दिमाग पे, जो याददाश्त ही चली गई थी उनकी, बिल्कुल यादगिरी नहीं थी कुछ भी, सब कुछ को भूल गए थे। आज बंदी छोड़ के इतनी दया संत रामपाल महाराज जी की कि सब कुछ उनको याद है। जो जिंदगी में पुरानी पुरानी बात हमारे याद नहीं, जो उनके याद आज मालिक ने इतनी दया कर रहे। संत रामपाल महाराज जी ने पूरा जीवन दान दे रखा है। आज मालिक की दया से बिल्कुल ठीक है वो। मेरी छोटी बहू बिल्कुल अपाहिज हो चुकी थी, आज मालिक ने दया करी, जो कई लाख रुपए लगा के ठीक न हुई, आज परमात्मा की शरण में है, बिल्कुल अब कूदती फिरती है, चलती है। राधा स्वामी की भक्ति करते थे जब हम, तो जब ये कैंसर हो गया था, ये निशान है मेरे गर्दन में देखो, ये इतना हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन करेंगे खत्म हो जाएंगे। संत रामपाल महाराज जी से अरदास लगाई, आज बंदी छोड़ने बिना ऑपरेशन के ठीक कर दी हूँ। आंखों से अंधी भी हो गई थी, बिल्कुल 4-5 साल अंधी भी रही हूँ। 6 mm की पथरी थी मेरी पित्त की थैली में, वो गायब कर दी। 26 mm की पथरी मेरे घर वाले के थी, वो गायब कर दी। रसोड़ी थी कंधे में, वो गायब कर दी। बिना ऑपरेशन के ठीक करें संत रामपाल महाराज जी ने, हम दोनों तीनों जने। मालिक ने इतनी कृपा करी, आपने बता नहीं सकती। मैं भगत जी बताऊं तो दिन रात बताने में जाएगा। इतने फायदे दिए, मैं शरीर से बिल्कुल बेकार हो गई थी, एक मुर्दा हो गई थी सर जी। आज परमात्मा ने बचा रखी हूँ। संत रामपाल महाराज जी की शरण में मेरे को एकदम से मुर्दा लेके गए थे, मेरे बच्चे गाड़ी में डाल के रोते हुए ले गए थे। 2 घंटे के बाद तो ऐसी होगी जब मेरे कुछ हुआ ही नहीं था। आज आपके सामने खड़ी हूँ, ये सब दुनिया देख रही होगी आज मालिक की दया से मुझे, कि परमात्मा ने मेरे को कितना बचाया संत रामपाल महाराज जी ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ ही लाभ दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो बहुत दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती यही करूंगी जी कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल महाराज जी के शरण में आए और अपने दुखों को दूर करवाओ। जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग आता है टीवी पे, उसको पूरा देखो, ज्ञान समझो और फिर आओ। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, भक्ति बोध है, काफी किताबें, उनको पढ़ो, ज्ञान समझो परमात्मा का। देखो परमात्मा कितनी दया कर रहा है। आज मालिक ने पूरा विश्व में नाम दीक्षा दे रखी है, मालिक ने बहुत कृपा कर रखी है। परमात्मा ने इतनी दया करी है, सब डॉक्टर फेल है इनके आगे, इनसे बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं है, हमने खुद देख चुके हैं। धन्यवाद बहन जी। सच साहेब भगत जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा भगत जब तक संसार से मदद मांगता है, परमात्मा दूर रहता है। और जब भक्त भगवान से ही आश्रित होता है, जब पता लग जाता है ये कुछ ना है बाकी के, एक का साथी है अपना, तब वो निकट आता है। कबीर साहब कहते, बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की, जो पल में लेथ बचाए। बंदे तो बंदे मिले, वो तो हार चुके थे, वो बंद गए वसंत पांडव, और वो विषम पिता में द्रोणाचार्य और कर्ण, ये बंद गए उसका अन्न खा के, दुर्योधन दुष्ट का अन्न खा के वहां रहा करते उसके बाग में। उनकी बुद्धि मलिन होगी, कुछ नहीं बोल सके। उस समय विदुर एक भगत बीज बैठा था वहां पर। विदुर खड़ा हुआ और उसने कहा, रे भले आदमियों, कुछ तो विचार कर लो, तुम किसकी बेइज्जती करने जा रहे हो? अपनी बहू की। चाचे ताऊओं की बहू बेटियां कोई 2 नहीं होती, कुछ बुद्धि से काम ले। दुर्योधन तेरी मत मारी गई। कहते हैं विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। कहते हैं भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब जिस महाभारत न पढ़ के हम कल्याण मान्या करते थे, उसके आचरण देखो उनके हीरोज के। भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देता ना उस सभा में, खबरदार देश लड़की का हाथ लगाने, कम तुमने शर्म नहीं आ रही। वो इतने सूरवीर थे, दुर्योधन को पता था यो एकला बतेरा तुमने सारा न गढ़ देगा।
तो वो कोई इसका हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन उस दुर्योधन के अन्न खाकर उसकी सेवा से शुश्रूषा से इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए, वह एक भी नहीं बोला, नो खड़ा होगा तू कह के रहा क्या कर रहा है, और बल्कि विपरीत उसने प्रतिक्रिया की उन तीनों नालायकों ने। कहते हैं जब विदुर ने खड़ा होकर कहा कि तुम, विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई है और एक का कुल एक का परिवार। कहते उस दुशासन अपने उस चाचा विदुर का थप्पड़ मारा और कहने लगा तू तो इनका चमचा है, इन पांडवा का, इस इन की ओर बोला है, तू तो बांदी से पैदा हुआ ना, इसलिए तेरी गुलाम वर्ती है, तू तो है बांदी का जाया। और कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया जब उसने ये कहा ना तू तो पांडवों का चेहरा चमचा है और बांदी से पैदा हुआ, तेरी तो बुद्धि ऐसी ही है। कहते हैं वो तीनों जने मुस्कुराए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरुजी और कर्ण। बता, और हम इनके इतिहास पढ़े, वहां से फिर इस बात पे चाचा का थप्पड़ मारा बेटे ने, उन्हें खड़ा, या तो सभा छोड़ जानी चाहिए, ऐसी पंचायत में जहाँ ऐसी बकवास चल रही हो, नहीं तो बुद्धिमान व्यक्ति और नेक नीति के व्यक्ति ने सच्ची बात कहनी चाहिए। तो उस पूरी भरी पंचायत में एक था विदुर, जिसने सच कहने की हिम्मत की और नहीं मानने तो उठ कर चला गया, भले उसको चेतावनी भी मिली हो, तो वो दोषी नहीं होता भगवान का। फिर अब ये भीष्म, द्रोण और कर्ण ये पंचायत में थे, इन्होंने कुछ भी सच्ची नहीं की बल्कि विरोध किया, तो अंत में इनकी कैसी दुर्गति से मौत हुई तीनों की उस महाभारत के अंदर। कहते हैं भीष्म, द्रोण, कर्ण ने कहीं न आड़ी थी और तात महाभारत में उन गेला ऐसी बीती। अब द्रौपदी ने देखा कि भी तो सारा बात बिगड़ी पड़ी है, ये बिना बोलते देख बैठे बैठे अल्पुनात्मा। भीष्म पितामह को कहे ब्रह्मचारी था, चलो ठीक है, और द्रोणाचार्य गुरुजी पद पे, और कर्ण सूरवीर बैठा, और वो लड़की को नंगी करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो के टिंडे लड़ने बैठे थे वहां पर, या तो चले जाते या फिर बकवास देखने के लिए बैठे थे। वो उनके अंदर नीत में दोष था उनके। तो पुण्यात्मा जो ही द्रौपदी की साड़ी उतारने लगी, द्रौपदी ने देख लिया यहाँ तो कोई तेरा नहीं, ये संसार से हार ले है ना प्राणी, जब भगवान ने याद करे, और उस समय उसकी याद एक न्यारी होती है, और उसका सबका साथी है भगवान, कि सब न बोल के मुझे याद करे, तब वो मदद करता है। उसी समय द्रौपदी ने परमात्मा याद किया। अब पहली तो बात है परमात्मा का हमने बेराय को नहीं कौन है, लेकिन हम फिर भी जब हृदय से पुकारते हैं उस परम पिता, तो पुकार वो ये सुना हमारी। अब श्री कृष्ण तो उस समय वहां मौजूद था, उसने कौन भगवान मानने था जब तक सारे लट्ठम लट्ठा रहे थे। वो तो बाद में पता चला कि भाई विश्वावतार थे, ये ऐसे ऐसे थे, वो अलग बात है। तो उस समय उसने भगवान याद किया। अब क्या होता है देखो, वैसे तो जगह जगह हम देखते हैं बहुत से दुष्ट लोग बहन बेटियों की इज्जतों को भी खराब करते हैं, वो भी रोती हैं पुकारती हैं, लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पिछले कोई ऐसे पुण्य शेष नहीं होते। और इसी प्रकार द्रौपदी ने पुकार की तो उसका कोई पिछला पुण्य था, और परमात्मा को पता था कि इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आवेगी। उससे पहले व्यवस्था करके दाता एक अंधे महात्मा से वो चीर दिवा के उसे आशीर्वाद दिवा दिया। अब क्या होता है, हमारी पुकार यहाँ से जब हम हृदय से रोते हैं भगवान के दरबार में, धर्मराज के दरबार में जाती है। धर्मराज के दरबार में जब हमारी पुकार जाती है तो वहां जाते ही धर्मराज के दरबार में हमारी वो सीढ़ी चालू हो जाती है। अब धर्मराज देखता है कि इसके ऊपर कोई आपत्ति आई है, इसका कोई ऐसा प्रतिफल है, ऐसा पुण्य जिससे मैं इसकी रक्षा करा सकूं। तो वहां क्या देखा कि इसका तो इतना गजब का पुण्य है कि इसने कपड़ा दे रखा है एक महात्मा को, इसके बदले में तो कुछ भी दिया जा सकता है। तो वहां से उसकी रिफ्लेक्शन आती है, जिसको वो गुरु रूप में मान रही होती है। उस समय श्री कृष्ण उसके गुरु थे। अब श्री कृष्ण तो अपनी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। भगवान शतरंज खेल लग रहे हैं,
अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेल रहा था, और उस शतरंज में ऐसे डालते हैं, पौ 12 कच्चे 12 पक्के 18, इस तरह बोलते हैं जब पासे डालते हैं। तो श्री कृष्ण ने यूं पासे डाले, पासे डालते हाथ ऐसे हो गया, आकड़ गए, और उसने कहा अनंत। अब रुक्मणी तेने सोचे थी पासे डाल के कोई मांगेगा, न्यू बोलेगा कच्चे 12 पक्के 18, वो ना बोलकर उसने कहा अनंत, जैसे एकदम करंट सा आ गया उसके शरीर में। अब रुक्मणी हाथ पकड़ेगा, हंसने लगी, नहीं बोली हार गया ना कि अनंत अनंत कर रहा है, बोल के बोलेगा। तब वो कहने लगी अनंत क्यों कहा तूने? रुक्मणी कर पकड़ा, मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसने लगी, और अनंत कहा मोकू समझाई। यू अंत क्यों कहा, मुझे इसके बारे में बताइए। ये सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। पुण्यात्मा, आप अभी तक तो आपने अध खपड़ा सा ज्ञान सुन रखा था, बस ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपके स्वरूप रूप हो रहा है। रुक्मणी कर पकड़ा, मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। श्री कृष्ण कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमारी भगत सकल में सिखरी। अब उसमें रिमोट तो मालिक का बोल रहा था, उसमें कबीर भगवान का। उसने तो आप नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई, तंदे ही से पासा डारी। वो तो खेलने लग गया फिर वहां पर, और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। कबीर परमात्मा पहुंचे। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। ध्रुव सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अंधे को कोफिन दे रे भाई, ताते उसका चीर बढ़ाई। अब कुछ दिन उधर तो दुशासन थक लिया, ढेर लग गया। कहते हैं दुशासन 10,000 हाथियों का ताकत रखता था, और द्रौपदी कमल का फूल जैसी थी। होकर ढेर लग गया चीर का, और बैठ गया मुंह लटका के, इतना योद्धा। तब वो चीर काट दिया गया, और द्रौपदी को कह दिया गया आप जाइए। कुछ दिनों के बाद फिर श्री कृष्ण आए वहां पर। तब श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, मेरा कौन सा पुण्य मेरे आगे अड़ गया था जो मेरी इज्जत आपने ऐसी राख दी। ये भगत तो अपने गुरु ने कहा करे। तो परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी श्री कृष्ण की, अपने रिमोट से उसको दिखाया को हो द्रौपदी, जो आज तुझे तेरी रक्षा जो की है भगवान ने, वो बताऊं कौन से पुण्य से की है। कहाँ बताइए कि एक समय तू स्नान करने जग गई थी, अपने पिता के घर पे थी कंवारी। उस समय एक साधु अंधा महात्मा जल में स्नान कर रहा था, और उसकी कॉपी ने एक लंगोट था वो गुम हो गया था, जल में बह गया था। आपने एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया है उसने। ये फिल्म चल पड़ती है ऐसी, जिनकी दिव्य दृष्टि थोड़ी बहुत काम करने लग जाती है। तो उस कपड़े के बदले में तेरा ये ढेर ला दिया भगवान ने। अब द्रौपदी कहती है भगवान, उस एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार। जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस देती वार। कि मेरे छोटे से कपड़े को देने से उस महापुरुष को और इतना प्रतिफल मिल गया मुझे। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं पता नहीं के दान दे देती, क्या कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुण्यात्माओं, यहाँ अपने एक वचन सुना कि हमारी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर ही आपके साथ है तभी से। अब द्रौपदी से किसन क्रेडिट दिए रहो, लेकिन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वो परमात्मा ही करता है, वही आकर रक्षा करता है। गरीबदास जी कहते हैं जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। हम एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, उसने यूं कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। कहते जो करने वाला उसका कितना नाम जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तुम्हें पता ही नहीं, उसका जिक्र भी नहीं करते तुम। तो पुण्यात्माओं,
ये परमेश्वर वो है जो हमारे पर आने वाली आपदाओं से बचाव के लिए पूर्व ही कुछ ऐसे क्रियाएं करा देता है, और फिर जब हम सीधे उससे जुड़ जाते हैं, जैसे अब तो सारी ये क्रिया वो होंगी जो आपके आने वाली आपदाओं को दूर करेगा दाता। अब तो शुरुआत होगी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। तो अब तो जो भी आप करोगे सीधी मदद होगी, पल पल पर मदद होगी। अब जो सच्चे मनते हैं, सच्चे दिलते हैं, समर्पित हो जाता भगवान पर, सभी अन्य क्रियाएं छोड़ देता है। ये तभी आपको स्वीकार करेंगे जब आप अन्य साधनाएं त्याग दोगे और एक परमात्मा पर आश्रित हो जाओगे। एक के साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। बुद्धिमान व्यक्ति पौधे की जड़ों को सींचता है, और यदि उस पौधे को उल्टा करके टहनियों की तरफ कोई गाड़ कर उसकी सेवा करता है, सिंचाई करता है, तो वो मूर्ख है। वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। जैसे हम इस संसार रूपी वृक्ष की इन तीनों शाखाओं की पूजा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की, विशेषकर विष्णु और शिव की, तो ये तो हमने पौधे को उल्टा गाड़ लिया था। अब जड़ की पूजा करेंगे। कबीर भगवान है जड़, उसकी सिंचाई करेंगे तो ये भक्ति रूपी पेड़ बड़ा हो जाएगा, टहनियां का फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके संस्कारों को देंगे, लेकिन ये देंगे तब जब आप उस मूल की पूजा करोगे। एक के साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फिर फले फूलेगा। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी आए थे, यही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। उनके इस तत्व ज्ञान को सुनकर ये जो दूसरे धर्म गुरु थे वो सभी चिंतित हो गए कि इसके ज्ञान ने यदि जनता ने स्वीकार कर लिया कबीर जी के ज्ञान को, तो तुम्हारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। उन्होंने परमात्मा के विरोध में बहुत ज्यादा जनता को भड़का दिया और कहा ये जुलाहा झूठा है, इसकी बात तो मैं मत माना करो। उसके लिए बहुत सी यातनाएं भी परमात्मा को दी। एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुना रहा है दास कि ये वो परमात्मा है आपके सर्व दुखों को दूर करेगा, आपको पूर्ण मोक्ष देगा यदि आप दृढ़ होकर लगे रहोगे। आप कच्चेपन में रहोगे तो उतना ही लेट हो जाओगे। तो सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा था, सम्राट था। उसके अंतर्गत अन्य छोटे मोटे नरेश उसके अधीन होते थे। जैसे काशी के अंदर वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश था। भारतवर्ष उस समय इराक ईरान तक और गजनीब तक, अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, ये सभी भारत ही कहलाता था। इन सब का वो शासक था। उसको भयंकर रोग हो गया, ऐसा रोग जलन का हो गया। जलन का रोग इतना भयंकर होता है जैसे किसी के हाथ पर कोई उबलती हुई चाय गिर जा या पानी गिर जाता है, फिर वो कितनी पीड़ा होती है। और उससे तो फिर ऊपर फाले भी पड़ जाते हैं, बुरा हाल हो जाता, जख्म बन जाते। लेकिन जलन के रोग में फाले नहीं पड़ते, लेकिन पीड़ा उतनी ही रहती है, उसको कांस्टेंट रहती है। उसने दिल्ली का बादशाह होने के नाते सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। वैद्यों को कह दिया कि तुम मुंह मांगे पैसे दूंगा, मुझे स्वस्थ कर दो। अब राजा के लिए वैद्य तो वैसे सिर धड़कीबाजी लगा देता है, लेकिन ऑल इन वैन सब निष्फल रहे। फिर जंतर मंत्र सब जगह करवाए, धार्मिक अनुष्ठान करवा के छक लिया, कोई राहत नहीं। फिर किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर राम के महापुरुष आए हैं, यदि उनकी रजा हो जाए तो वो आपको ठीक कर सकते हैं। उनके तो आशीर्वाद से भी आप स्वस्थ हो सकते हो। अब मरता क्या नहीं करता, बनारस में पहुंच गया, काशी में
वीरदेव सिंह बघेल उनके अंतर्गत राजा था। नरेश था छोटा, उसने सारी व्यवस्था की खाने पीने की। अब सारी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे और दूध सब कुछ रखवा दिया और कहा राजन भोजन पाओ। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह, मैं तेरी खातिरदारी से, तेरी यजमानी से घड़ा खुश हूं, लेकिन मैं खा नहीं सकता, मेरा कुछ खाया नहीं जाता। मैं यहाँ एक काम आया हूं, एक संत है कोई कबीर नाम का, और सुना है वो मेरे रोग का नाश कर सकता है, क्या आप जानते हो उसे? वीरदेव सिंह बघेल पहले ही उनके शेष हो चुके थे उनकी लीला देख के, काशी नरेश। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन, आप अब ठीक ठिकाना आ गए हो। ये परम संत परमात्मा आए हुए, अपन आत्माओं ऐसे कहने से असर नहीं होता, जब स्वयं बीत ले है ना, जब जच्चा सचमुच या तो सच्ची कह रहे थे। कहने का भाव ये है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि उनको बुला कर लाओ, मैं बहुत दुखी हूं। अब वीरदेव सिंह बघेल के सामने समस्या आ गई कि यो राजा दिल्ली का सम्राट और मैं इसका नौकर, यदि मना करूं तो बात बिगड़गी, और यदि बाई ऑर्डर अपने गुरुजी को बुलाऊं तो मेरा सारा भक्ति नाश हो गया। तब उसने कहा कि राजन, जो आपका आज्ञा होगी सिरोधार्य, लेकिन मैंने सुना है सत्संगों से कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, हमें स्वयं जाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रजा ना बख्शी तो आना ना जाना बराबर है। तो सिकंदर लोधी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम चलते हैं। जब 800 किलोमीटर आ गया दिल्ली से तो और चलते हैं। तो शाम का समय था। शाम के समय कबीर परमेश्वर जी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आते थे आरती के समय। सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश, ये दोनों राजा स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंचे। वहां एक पहरेदार बैठा था, गेट कीपर, सेवादार। उसे कहा कि वीर सिंह ने पहले आगाह कर दिया कि महाराज जी से आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। तो जो गेट पर रहता था सेवादार, उसने कहा, कबीर साहब अभी आए नहीं है। तो उन्होंने पूछा, क्या कब आएंगे? कि आएंगे अवश्य, पर ये नहीं कह सकते कब आएंगे, आरती से पहले आते हैं, अभी समय है आरती में घंटा आध घंटा। कबीर सिंह ने कहा कि स्वामी रामानंद जी से कहो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए, और जब तक कबीर साहब आएंगे तब तक इंतजार करना चाहते हैं। अब द्वारपाल ने जाकर कहा कि महाराज जी, ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके यहाँ आश्रम में कुछ देर बैठना चाहते हैं, जब तक कबीर साहब आए उसका इंतजार करना चाहते हैं। स्वामी रामानंद जी थे, वो पहले तो सभी अन्य कास्ट वालों से, जैसे जुलाहों से, चमारों से, अन्य सभी से वो अपने को दूर रखता था, उनको छूने नहीं देता था, उनको दीक्षा भी नहीं देता था, आश्रम में भी आना अलाउड नहीं था। कबीर परमात्मा ने उसकी वह फड़क निकाल दी थी। उसके बाद वो अन्य जाति वालों हिंदुओं को तो दीक्षा देने लग गया था, लेकिन मुसलमानों से नफरत फिर भी करता था। अब परमात्मा कबीर जी एक तीर से कई शिकार करते हैं। उधर से रामानंद जी को भी अभी 50% भगत बना था, वो उसको भी भगत बनाना था। और सिकंदर लोधी यदि सीधा जाकर परमात्मा मिल लेते, वो क्योंकि उसके हृदय में जगह थी नहीं, होते कहे डॉक्टर आया था उसके पास, झाड़ा ला देगा, मैं चाल पड़ूंगा। और वो चाहते थे कि इसमें भक्ति प्रवेश करूं, और भक्ति प्रवेश उसके अंदर होती हो जो कति आधीन हो जाता है। सिकंदर लोधी को आधीन बनाना था। अब उस सेवादार ने जाके कहा स्वामी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट मुसलमान बादशाह आए हैं, आपके आश्रम में कुछ दिन रुकना चाहते हैं, कुछ देर। रामानंद जी ने कहा कि उसको कहो बाहर बैठ जाए, इन मलेच्छों के लिए इस आश्रम में जगह नहीं है, मुसलमानों के लिए। अब उस आवाज को सिकंदर लोधी भी सुना था, क्योंकि साथ ही कोने में साइड में महात्मा का वहां आसन था। बाहर आंगन में कुटिया से बाहर
सिकंदर लोधी के उसी समय तन मन में आग लगी कि यो किसा महात्मा सरफरा क्या बोल रहा है ये। और उधर से आकर सेवादार ने कहा जी आपकी मनाही होगी क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही बैठो। अब दिल्ली का सम्राट और जिसने ये वचन सुन जा तो वो तो अपने जीवित मौत समझता है। निकाल के तलवार और अंदर घुस गया। हिब कौन रोका उसने? रामानंद सामने बैठे थे और जाते उसकी गर्दन काट दी महात्मा की सिकंदर लोधी ने। अब यू गुस्से में गलती तो कर देता, ये मन करवा देता, आत्मा फिर रोती है बाद में। जब वहां ये करके गलती वापस चलन लगा, कहा वीर सिंह चल वापस, मेरे भाग में यो संकट निवारण था नहीं, एक पाप और कर लिया मैंने। अब करके गलती खूब पछता लेता है ये आत्मा, मन गलती करवा देता अभिमानवश या कोई सर्कमस्टांस बना के। अब वीर सिंह के बोले वापस चल पड़े। वो जो ही आश्रम से बाहर निकले सामने कबीर परमात्मा आ रहे थे। उस वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी तो ये आगे। अब वीर सिंह जी तो उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी ने पता था कि परम संत बताओ सिद्धि वाला, अरे तन्ने डबल गलती कर दी, तन्ने जो है ना उसके गुरु जी को मार दिया और प्रणाम ना करेगा तो तेने पता नहीं के श्राप दे देगा। डरते ने उसने भी प्रणाम करी। अब दोनों ने जो प्रणाम किया तो कबीर साहब ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ए बादशाह मुझ गरीब के पास किस वास्ते आए? ऐसे सिर पे हाथ रखा तो सिकंदर लोधी का जो रोग था उसी समय एक शांत हो गया, जैसे जलते पर बर्फ डाल दिया करे। तो सिकंदर लोधी ने कहा पक्की जचगी के संत नहीं हो तो अल्लाह है, चरण पकड़ दिए, रोए रोए। तो परमात्मा ने कहा उठो राजन। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान मुझे माफ कर दो, अल्लाह की जात मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि क्या बात है, माफ कर दिया? उठो कि नहीं, मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया, क्षमा करो मुझे। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि कुछ भी तेरा दोष है, अपराध है, सभी अक्षमा कर दिया। वो जानी जान थे, उठो बैठो एक बार रोना। तब उन्हें रोते रोते बताया कि मैं आया था इस वास्ते और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मैं सहन नहीं कर सका, या मेरी दुर्मति थी और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी, मुझसे गलती बन गई। परमात्मा ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, इनका संस्कार ही ऐसा था, आपके हाथों ही इसकी मृत्यु थी, ये तो लेख लिखे हुए थे, इसमें कौन रोक सकता है, आप चिंता मत करो। अब सिकंदर लोधी ने सोचा रे तेरा गजब हो, गुरु जी की मौत हत्या कर रखी, इतना शांत बोल रहा है तो सचमुच भगवान है। कहने लगे आजा तू जाइए ना सिकंदर। परमात्मा बोले अभी जाना नहीं, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग थूकेंगे तेरे को, निंदा का पात्र बन जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहाँ जावा था, साथ साथ अंदर आ गया। अंदर आते ही जितने भक्त आश्रम में रहते थे कबीर जी के पास आए दौड़े दौड़े कि सिकंदर लोधी आया था, गुरु जी मार दिए। पीछे देखा सिकंदर फिर आने लग रहा, सब डर गए क्यों, तो फिर आ गया। सारे शांत हो गए। परमात्मा बोले भाई कोई किसे नहीं मारता, गुरु जी का संस्कार इन्हीं के हाथों था, इनका कोई पिछला संस्कार था, इसने अपना पूरा कर लिया, बात बढ़ाया नहीं करते, और चलो अपना काम करते, अंतिम संस्कार करते। तो क्या किया परमात्मा ने, दंडवत प्रणाम किया। किसको? जो शव पड़ा था रामानंद जी का, गर्दन अलग थी, धड़ अलग से पड़ा था, उसके ऊपर कपड़े डाल रखा था। तो परमात्मा ने अपना गुरु जी के रूप में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव एक बार उठियो, आरती करेंगे। और देखो सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा आपके दर्शनार्थ आए हैं। परमात्मा ने ऐसा कहा था, वो सिर उठ के और धड़ पे जुड़ गया। अब जब सामने एकदम से रामानंद जी उठे, सामने देखा फिर सिकंदर को,
फिर लाल आंखें लाल करी। तब परमात्मा कबीर जी ने बात दिशा बदल दी उस बात की। कहा कि स्वामी जी आप तो महापुरुष हो, आप तो दयालु हो हैं, और महापुरुष ईर्ष्या नहीं किया करते, राग द्वेष नहीं रखते, वही महापुरुष होते हैं। आप सभी आपके बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान सब आपके ही बच्चे हैं। तो कुछ शांत हुआ। फिर उसने नीचे देखा, उसने देखा कि मेरी तो मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर से आधे हिस्से से दूध की धारा निकली थी, सिर कटा जब, और एक धारा निकली थी खून की, रक्त की। तब उस स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा कि हे परमात्मा, एक बात बताओ, मेरा सिर कटा और इसमें से रक्त की धारा भी निकली, दूध की, इसका कारण बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप अपने आप को ब्राह्मण होने के नाते घना श्रेष्ठ मानते थे, तो आप 100% रॉन्ग थे, 100 के 100 गलत थे, आप बेसिक महात्मा बड़े फरो थे। और फिर आपने हिंदू समाज के अन्य सभी वर्ग के वर्ण के व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया, आप 50% शुद्ध हो गए। अब अभी भी आप मुसलमानों को अलग मानते हो, ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे। संत में इतना दोष होना चाहिए, इसलिए आप 50% शुद्ध हुए, 50% नहीं हुए। और जब तक शुद्ध नहीं होगे भक्ति मोक्ष मिलेगी। अब वो तो मोक्ष के लिए ही मर रहा था बेचारा, 16 साल की उम्र से गोड्डे रगड़ रहा था। और फिर ये ज्ञान जब सुना तो खड़ा होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने सिकंदर लोधी बादशाह को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरे से गलती बन गई। अपना आत्माओं कहने का भाव ये है कि हम उस परम पिता की इस सत कथा से कोसों दूर रहे। हमने रामकृष्ण की कथा सुन सुन बहरे हो लिए, इनके ड्रामे बना लिए, रामलीला करने लग गए, नाचन लग गए, कहाँ आकर खड़े हो गए। थोड़ी बहुत धार्मिकता थी वह इन रामलीला में सांग करके नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं, अब नए सिरे से स्थापना होगी इस भक्ति मार्ग की। अब जड़ें मजबूत होंगी और शुरुआत से ही सही चलेगी, और फिर से पूरे विश्व में ये सत भक्ति का विस्तार होगा, प्रचार होगा। अब प्रसंग जो चला था कि समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण गहो, समर्थ की शरण में आ जाओ, फिर कभी अकाज नहीं होगा, आपका कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी आपके। ये सत्कर मान लेना, पूरे विश्वास के साथ लगना, ये वो समर्थ है कबीर साहब। इसकी शरण में आने के बाद फिर प्रारब्ध कर्म में आए हुए आपदाएं भी ये ऐसे टालेगा, पहले कारण बना देगा, क्योंकि कारण बनी गया। आप सत साधना कर रहे हो, आपका एक एक सांस बहुत कीमती है। आप जो दान पुण्य करते हो ठीक ठिकाने हो रहा है। पहले तो हम बाढ़ में गिरा थे, कि तक कुछ डाल दिया, कि तो श्राद्ध निकाल दिए, कि तो 500 लत्ते दे दिए, कपड़े, ये कोई दान था? 100 रुपये की बूंदी बांट देते, मंगलवार के दिन काक पीटते फिरा करते, धर्म कर दिया, वो कहाँ का धर्म था? कहते जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे नि आब। कहते हैं जैसी जिसने परमात्मा की भक्ति धर्म साधना की है उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, और गिलास गट गट पीवे उससे प्यास बुझा करे। हम ओस चाट रहे थे जो इस भक्ति को छोड़कर अन्य जो पुण्य दान करते थे, तो उससे आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही थी। अब आपको गिलास के गिलास पिलाए जाएंगे यहाँ पर उस परमात्मा के अमृत के। 500 यज्ञ होती हैं यहाँ पर, 500 यज्ञ इस पृथ्वी पर यदि कहीं पर है तो सतलोक आश्रम के अंदर है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान। तो 500 यज्ञ आपकी यहाँ पूर्ण होती हैं।
एक तो धर्म यज्ञ, जैसे आप यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भोजन के लिए नहीं आते बच्चे, बहन बेटियां भाई, परमात्मा के लिए आते हैं। और भोजन तो शरीर की आवश्यकता, ये तो आवश्यक है। तो यहाँ जो किया गया दान आपका मर्यादावत दान है। और फिर इस दान से फिर हर तरह की यहाँ पर कोई प्रचार में उसी का अंश लगता है, भोजन भंडारे में लगता है, ये रजाई कंबल मंगाने के लिए लगता है, सेट झोपड़ी डाली इसके लिए लगता है। तो ये सब तरह का आपका सामूहिक लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ये तो धर्म यज्ञ। एक अनजान व्यक्ति आ गया और उसके साथ एक और था, दो जने, वो दोनों अनजान आ गए आश्रम में। और उन्होंने बाहर ऊट पटांग सुन रखी थी हमारे बारे में। तो उनमें से एक ने बोला, यहाँ खाना खुना खाया, उसने सारी व्यवस्था देखी। एक ने कहा कि भाई न्यो बाहर न्यो कह रहे थे, मजाक कर रहे थे, न्यो कहे, उसने तो न्यो कहे रामपाल बोला भगवान उतर रहा है। तो दूसरा बुद्धिमान था उसके साथ, न्यो बोला भाई ऐसा धर्म होना लग रहा है यहाँ पर, ऐसा भोजन भंडारा, यहाँ तो भगवान ना उतर रहा उन्हें तो उतर जा। और उसने क्या उदाहरण दिया कि पहले पुराने समय में हमने देखा 2 मन चावल बनाया करते धर्म के नाम पे, और वर्षा हो जाया करती, मीठे चावल बना के खाया करते गांव में हैं। और यहाँ तो भाई कमाल हो रहा है, ये तो भंडारा के कुछ आज तक हमने देखा है नहीं। जो मांगे वही वस्तु उपलब्ध है, छक छक खाओ, कोई वो खाओ, कोई पूछताछ नहीं। तो भाई ये काम भगवान बिना नहीं हुआ करते। तो पुण्यात्मा सत्कर्म मान लेना, जो धर्म और दो व्यवस्था यहाँ पर हो रही है ये विश्व में नहीं है। और ये कबीर भगवान बिना नहीं हो सकती, वो कबीर परमात्मा कर रहे, हम तो दास है उनके, हमें तो निमित्त बना के बैठा रखे आपके लिए। लेकिन सारा कुछ वो परमात्मा आप अपने बच्चों के लिए कर रहा है। पूरा विश्व उसके बच्चे हैं, पूरे विश्व कीड़ी से लेकर आती सब जूनी में जितने कष्ट पा रहे हैं सबके लिए चिंतित है। अब ऐसा मुहिम चली है या ये फिक्स टाइम है परमात्मा का। अब जैसे जगह जगह मोबाइलों में आप परमात्मा की वाणी आरती मंत्र चल रहे हैं, कोई खेतों में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान पर, कोई अपने नौकरी पर, तो सब जगह ये वाणी परमात्मा की चलती है, आरती होती है। तो पड़ोसियों को भी लाभ होता है इसका। अब जैसे कोई घर में हलवा बनावा है, हलवा पड़ोसी को खाने को, साथ वाले मकान को, खाने वाले को नहीं मिलता, तो महक तो बढ़िया मिला है उसने। तो एक कोई गोबर गिर रहा उसके अंदर, उसकी बदबू पड़ोसिया ने भी से दर अपने आप को भी हानि करे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं ये परमात्मा की जो महिमा है, ये परमात्मा की जो महिमा दूर तक असर करे है। ये चींटी, हाथी, इन सब पर, जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव होता है। इनके जो पाप हैं वो नरम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे एक पड़ोसी ला रहा रागनी और फिल्मी गाने चलावे हैं और कोई ऐतराज नहीं किसी ने। एक वक्त कह रहा था जी मैंने थोड़ी सी आरती ऊंची कर दी, 10 लाने देन आ गए। बोले अपने भीतर भीतर चलाया करो, अंदर अंदर कान ना फोड़ो हमारे। बता, गाने चला रहा था एक, नो बोला थोड़ी आवाज करिए तेज, मैंने सुनती कोई ना। वह गाने की तो आवाज तेज करावे, आरती की मंदी करावे, कोई बात नहीं, फिर भी इसका असर होता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, कहते हैं देश की युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य होती है। जब युवा सशक्त और शिक्षित हो तो उनका यह मूल कर्तव्य बन जाता है कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं और सत्य को जांच परख कर सही निर्णय लें। ऐसा ही एक शिक्षित युवा होने के नाते अपने जीवन में सही निर्णय लिया है फरीदाबाद हरियाणा के युवा शत्रुघ्न तेवतिया जी ने। पहले यह कोई भक्ति नहीं करते थे, या यूं कहें कि अन्य युवाओं की तरह नास्तिक की श्रेणी में थे, परंतु फिर इन्होंने अन्य युवाओं से हटकर शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए
धार्मिक सदग्रंथों को खंगाला और अध्यात्म की सही राह अपनाया। शत्रुघ्न जी ने संत की पहचान उसकी वेशभूषा और सुनी सुनाई बातों से न कर उनके सच्चे ज्ञान से की और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया, जिसके फलस्वरूप इन्हें शिक्षा का सही लाभ भी मिला, या यूं कहें परमात्मा की विशेष कृपा से इनके जीवन में चमत्कारिक लाभ भी आए। अब आप स्वयं सुनिए भगवान के अस्तित्व को पहचान कर सत्य मार्ग पर चल रहे इस युवा के अनुभव की ये प्रेरणादायक कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न तेवतिया। सर कहाँ से आए आप? सर फरीदाबाद, हरियाणा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा ली थी 2013 जनवरी 31 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति करते थे? सर मैं भक्ति नहीं करता था, लेकिन मेरे परिवार वाले एक जगह भक्ति जरूर करते थे। वो कोई संत उन्होंने बना रखे थे, गोपालानंद उनका नाम है। उनका भी ज्ञान मैंने देखा था अच्छे से, क्या वो बताते थे क्या नहीं करते थे, क्योंकि घर वाले जैसे मम्मी पापा फॉलो कर रहे थे तो मैं वो भी देखता था उनके मेरे को मंत्र भी पता थे। उन्होंने दिए थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का था, जाप करते रहना, इससे तुम्हारा ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है, वो संत भी वो भी ठीक थे, पर वो अपने लेवल पे ठीक थे। वो अपनी पूंजी खत्म कर रहे थे, हमको सुख दे रहे थे, थोड़े बहुत जैसे हो जाते हैं लाभ, बस इतना ही था। मेरा कभी ना दिल किया वो भक्ति करने का, ना अंदर से कुछ ऐसी आस्था आई कि हाँ भाई करो भक्ति। सर क्या करते हैं आप? सर मैं अभी MBA कर रहा हूँ MIT यूनिवर्सिटी से नोएडा, और अपना बिजनेस साथ साथ चलाता हूँ हेल्थ का। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एजुकेटेड हैं। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है धर्मगुरुओं के बारे में, एक ऐसे समय में आपने एक ऐसे संत को गुरु बनाया है जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं और आज वो जेल में है, संत रामपाल जी महाराज। सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर बिल्कुल ठीक बात है, उन पे आरोप लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम जो मीडिया में देखते हैं उसको हम सच मान लेते हैं, जबकि वो सच नहीं होता है। आज हम लोग पढ़ सकते हैं, अपनी गीता जी को उठा के देख सकते हैं भाई वो कह क्या रही हैं, मुस्लिम अपनी कुरान को उठा के देख सकते हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं, वो कह क्या रही हैं। ऐसे ही हम जब ये चीजें अपनी देखेंगे तो हमें पता चलेगा भी असली संत है कौन। संत का मतलब ये नहीं है आपने कोई भी बाल बढ़ा लिया या फिर अपना कलर येलो ऑरेंज का पहन लिया, ये संत की पहचान नहीं है। संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब हमारे पढ़े लिखे होने का एक यही फायदा रह गया है कि भाई हम पढ़ सकते हैं कि हाँ लिखा क्या है। सर यहाँ पे एक पर्सन ये उठता है कि वो पहली बात तो भगवान के अस्तित्व को मानने से ही गुरेज करती है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि किसी संत के आशीर्वाद देने से बीमारियां ठीक हो जाती है। उन्हें नहीं लगता कि किसी संत के आशीर्वाद देने से नशा छूट जाता है। सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये दावा करते रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से भयानक बीमारी ठीक हो जाती है। सर इसका एक बहुत छोटा सा और अच्छा जवाब है कि हमको लाभ लेने का तरीका नहीं पता। हमारे को जो जिस तरीके से अब जैसे जो भी काम करते हो आप, इंजीनियरिंग लगा लो, कॉमर्स लगा लो, कुछ भी है, उसका एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम से चलोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। अब जैसे भगवान से लाभ लेने के जो तरीके बताए हैं हम वो फॉलो ही नहीं कर रहे, हम अपनी मनमानी पूजा करने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं यार भगवान से लाभ नहीं हो रहा तो इसका मतलब भगवान नहीं होता उनके लिए, तो भाई छोड़ो, भगवान कुछ नहीं है, अपना रोजी रोटी कमाओ, खाओ पियो, घूमो, ऐश करो, बस। इन्होंने इतना ही लगा लिया है, जबकि इससे बिल्कुल डिफरेंट है सिचुएशन। हमें पहले तो संत को परखना होगा, भाई ये कोई बता भी रहा है ज्ञान तो क्या ज्ञान बता रहा है, उसका ज्ञान चेक करो। अब मैं जैसे संत रामपाल जी के लिए बताऊंगा, वो हर धर्म गुरु और जितने धर्म है इनके बारे में खुले में नेशनल टीवी पे आके सबूत के साथ बताते हैं कि भाई देखो इनका ज्ञान गलत है। किसी और संत ने तो कोशिश ही नहीं करी। आज की डेट में आप देख लो, मीडिया में देख लोगे, न्यूज में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता किसी संत के ऊपर। उन्हें पता है कि तुम उल्टे मार खाओगे अगर तुम बोल दो, क्योंकि तुम्हारे पास भी झूठ है और अगला भी ऐसी बैठा है।
इसीलिए हमको पहले वो लाभ लेने का तरीका ढूंढना है कि आखिर वो तरीका क्या है। अब वो वेदों में और गीता जी में क्लियरली बता रखा है, ये मंत्र हैं, ये संत से जाप लो, और ये संत की पहचान भी बता रखी है। तो हमको वहीं जाना चाहिए, वो ही करना चाहिए। वो करेंगे तो आज लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। किसी के सिर्फ एक आशीर्वाद देते हैं परमात्मा गुरु जी, तो संत रामपाल जी के उस आशीर्वाद से ही कैंसर ठीक हो जाते हैं। ऐसे कितनों से मैं भी मिलवा सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे कई लाभ हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले हैं? सर, मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ हुआ है कि अपने अंदर की शांति मिली है ये भक्ति करने से। दूसरी चीज, मैं कई ऐसे विकारों से अलग हो गया हूँ। मैं कोई नशा नहीं करता था कभी से, ना मैंने कभी कोई अंडा ये सब खाया, मांस वगैरह। लेकिन मैं जिस ग्रुप में बैठता था वहां सारे लड़के ये जरूर करते थे। अब मैं मजबूरन, मेरा कहीं ना कहीं ये सहयोग जरूर बन जाता था कि ला के देना पड़ जाता था, बस। इससे ज्यादा मेरा कोई ऐसा सहयोग नहीं था। परमात्मा की दया ऐसी हुई मेरे ऊपर, वो सारे लोग भी अलग हो गए और मेरे को इतनी शांति मिली वहां से अलग होने से, उन लड़कों से। अब मेरे को बीड़ी तक की जो स्मेल भी आ जाती है ना, तो भी मैं उस आदमी को भगा देता हूँ, भाई तू यहाँ से चले जा, मेरे से नहीं झेलेगा ये। और मैं दोस्ती भी खत्म कर देता हूँ। यार, जो आदमी गलत काम नहीं जोड़ सकता वो दोस्ती क्या निभाएगा। मैं उनसे भी अलग हो जाता हूँ बिल्कुल। मेरे को फिर दूसरे लाभ ये हुए, मेरे पढ़ाई में बहुत लाभ हुए। मैं क्योंकि एक ऐसी फैमिली से हूँ, ऐसे परिवार से हूँ, किसान टाइप से हूँ, मेरे को पढ़ाई लिखाई में कभी से इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। ना मैं पढ़ता था इतना, ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, 50-60% आगे बहुत था अपना। परमात्मा की दया से मेरा वो इंटरेस्ट उसमें बना। मैं आज की डेट में जहाँ मेरे 50% भी मुश्किल से आते थे, मैं 70 से 75% इजीली ले आता हूँ। कोई भी टेंशन नहीं होती और समझ आने लग गई हैं चीजें। दूसरी, जब मैं एक बार अपने कॉलेज से अमृतसर जा रहा था, वहां पे बाइक से जा रहे थे, मेरे पे बुलेट बाइक थी, 2 बंदे हम थे और 2 दूसरी बाइक पे थे। हम अमृतसर घूमने गए थे, तो जब वहां से लौट रहे थे, हाईवे के ऊपर करीब करीब 100 की स्पीड थी मेरी बाइक की। इस बात का गवाह मेरे दोस्त भी है, मैं उसका भी बता सकता हूँ। हम दोनों जब 100 की स्पीड पे चल रहे थे सामने से, तो डिवाइडर पे से एक औरत उतर के और बाइक के बिल्कुल सामने आ गई। अब वो इतनी दूरी पे थी जितनी मुश्किल से मुश्किल 5 फुट। इतनी दूरी पे ना तो उसका पता चलता वो कहाँ गई और ना हमारा पता चलता हम कहाँ गए। लेकिन परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई, उस लेडी में ऐसा धक्का मारा उन्होंने कि वो 3 फुट इस तरफ हो गई और मेरी बाइक उसके बिल्कुल छू के गई। यहाँ तक कि उस लेडी के बाल मेरे पीछे जो बैठा था लड़का, उसके मुंह पे भी लगे। उसके बाद वो भी मेरे से कहने लगा कि भाई आज तेरे गुरु ना होते ना तो हमारी दोनों की जान गई थी। और फिर मेरे परिवार में भी लाभ हुए हैं। जैसे मेरे मम्मी को हुआ एक, वो अपने घर पे अपने बरामदे में बैठी हुई थी, आगे से सामने वाले घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, सामने हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं जो उनका लड़का बैठा था, वो गाड़ी में गाने वाने सुन रहा था और उसने अपना वो और बिठा लिया जो सर्वेंट उनके घर पे काम करता है साइड में, उसने वो ड्राइवर सीट पे उसको बिठा लिया, खुद कंडक्टर पे बैठ गया। ठीक है, अब गाने सुनते सुनते उसने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट थी ताकि बैटरी ना खत्म हो, गाड़ी स्टार्ट कर ली उसने। ठीक, उस जो सर्वेंट ने बैठा था उसको ना तो समझ आता गाड़ी कैसे चलाते हैं, ना उसको कुछ पता, उसका पैर रेस पे लगा और गाड़ी गियर में थी। गाड़ी पूरी ये लगा लो 180 डिग्री घूम के हमारे घर में घुसी। हमारा लोहे का गेट है इतना बड़ा, वो तोड़ दिया, वो अलग जाके गिरा और सीधी मम्मी के ही ऊपर आ रही थी। इस बात को सीसीटीवी में भी रिकॉर्डेड है हमारे वहां और कई लोग गवाह भी हैं। और मम्मी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा के साइड में फेंक दिया है। वो पार्क में जाके गिरी और वो गाड़ी हमारे ड्राइंग रूम की दीवार तक को तोड़ चुकी थी, अंदर तक। ये तो एक परमात्मा ने बहुत बड़ा लाभ दिया वहां पे हमें। फिर मेरे पापा बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं वो वहीं पे नाइजीरिया में। उनको वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो 3 स्टोरी अपार्टमेंट था, उसमें ऊपर वाला जो स्टोरी थी वो खाली पड़ी थी, उसमें कोई नहीं रहता था।
नीचे वाले में पापा रहते थे अकेले और उनके जो 1-2 ड्राइवर वगैरह बस। वो जब नहाने के लिए अपने बाथरूम में गए थे तो वहां एक शावर वाला होता है छोटा सा, जिसको पकड़ के आदमी आराम से नहा लेता। उस शावर को उन्होंने पकड़ा था तो पता नहीं कहां से क्या ऊपर फॉल्ट था जो वायरिंग में, उस शावर में करंट आ गया था। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि यहां से पकड़ लिया था हाथ किसी ने उनका, और उनको महसूस हो रहा है कि किसी ने हाथ टाइटली पकड़ रखा है। उसके बाद निशान तक रह गया था उनके, करंट सिर्फ और सिर्फ इतने हाथ में था, इससे आगे पूरी बॉडी में कोई करंट नहीं। उसके बाद उन्होंने लकड़ी का डंडा उठाया और उस शावर को छोड़ा, और ये हाथ उनका अगले 1-2 घंटे तक काम भी नहीं किया था। ये तो उनको बहुत लाभ हुआ। ऐसी मेरी दादी हैं, वो उनको नाम उन्होंने भी ले रखा है, पर वो क्योंकि बहुत एज्ड हैं तो भूल जाती हैं वो कोई भी चीज। उनका पैर टूट गया था तो उसका ऑपरेशन होना था, यहाँ RR हॉस्पिटल आर्मी का है दिल्ली में। उनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा था कि डॉक्टरों ने कह दी थी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते इस टाइम, आपको अभी रुकना ही पड़ेगा हमें। और वो गोली भी दे रहे थे बीपी की कि कम हो जाए, नहीं हुआ कम। फिर हमने गुरुजी से आश्रम में प्रार्थना लगवाई कि भाई आप परमात्मा ये ऐसे ऐसे हो गया है। वहां से गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, करवा लो। उसी टाइम ये लगा लो उनका बीपी भी नॉर्मल आ गया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। ये तो भगत जी मेरे को वैसे लाभ हुए, फाइनेंशियली इतने लाभ हुए हैं कि मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परमात्मा ने पूरा दिखा दिया कि तुम्हें कहां तक मैं पहुंचा सकता हूं। एक मतलब 1-2 लाख रुपए की कहीं इनकम किसी की हो रही है और उसकी सीधा 10 लाख तक पहुंचा देना, ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमें वो लाभ हुआ है। फिर हमारे घर में आपस में झगड़े खत्म हुए हैं, कई आपस में बिल्कुल प्यार से रहने लगे हैं। और लोग भी हैं जो आके देखते हैं, हाँ भाई तुम्हारा तो यार नियम ऐसे हैं, तुम कैसे कर लेते हो, तुम्हारा तो ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। फिर उन्हें समझाते भी हैं, वो भी समझते हैं हाँ भाई बात तो तुम्हारी लॉजिकल तो ठीक है कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। पर यही है वो क्योंकि अभी मीडिया और इन्होंने ऐसा दिखा रखा है कि वो भी मानने में उनको टाइम लग रहा है। सर, आप उन युवा लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहीं न कहीं मीडिया की खबरों से विचलित होकर के संत रामपाल जी महाराज को समझने में देरी कर रहे हैं, कहीं न कहीं भूल कर रहे हैं वो उनको समझने में? आपकी बातों से लगता है कि आप सही कह रहे हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उनको समझाएंगे? जी, मेरे खुद के कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरी ही उम्र के हैं और इस बात पे मेरे से काफी बार उनकी चर्चा भी हुई है कि भाई ये आखिर शत्रुघ्न तू इतना समझदार लड़का है, तू इनको क्यों मानता है? फिर मैं उनको समझाने बैठता हूँ, भाई देखो तुम, वो कहते हैं यार ये भक्ति वक्ति तू अभी क्यों कर रहा है, बुढ़ापे में कर लियो। मैंने के बुढ़ापे में चलने जोगे नहीं रहोगे तुम, भक्ति तो बहुत दूर की बात, ऐसी दुर्गति होगी अपने घर के बूढ़े देख लो। फिर वो कहते हैं यार कह तो सही रहा है पर अभी हमें ना काम धाम और इनमें लगे रहने दे। मैं उनको खूब समझाता हूँ, मैंने कि यार तुम एक बार ज्ञान समझो, सत्संग देखो, 10 दिन 15 दिन सत्संग एक बार देख के देखो, ना अच्छा लगे मत देखना भाई, कम से कम कोशिश तो दो, ट्राई तो दो। क्या पता तुम्हारी जिंदगी आगे है नहीं है, घर से बाहर निकलो एक्सीडेंट हो जाए, कोई हो जाए, कोई बीमारी ऐसी लग जाए तुम खड़े भी ना हो पाओ पैर पे, क्या तब जाओगे उनके पास? वो गारंटी ले रहे हैं कि वो सुख भी देंगे, मोक्ष भी कराएंगे और सारी बीमारियों से बचाएंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी को? धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। अधिकांश लोगों के